अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शिबाद अपने वीकली वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। गवर्नमेंट जो है वो भरपूर इस कोशिश में है कि हर एक बंदे को वैक्सीन लगा दी जाए। और खुशी वाली बात ये कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से पाकिस्तान के अंदर जो है वो वैक्सीन का प्लांट लगा दिया गया और उससे प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। और गवर्नमेंट जो है उसने अब एज के फेजेस बनाए हैं और साथ ये उन्होंने अपना नंबर दिया है कि इस नंबर पे कॉल करके वैक्सीन के लिए बुक करवाएं। तो खुदारा अपना अपना आईडी कार्ड नंबर जो है उस नंबर पे सेंड करें और वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट लें और वैक्सीन करवाएं, क्योंकि जब तक ये वबा पाकिस्तान से नहीं जाएगी, जिंदगी जो है हमारी वो नॉर्मल रूटीन में नहीं आएगी। इसलिए अपना और अपने अहले खाना का जो है वो ख्याल रखें और वैक्सीन जो है उसको प्रॉपर और वक्त पे जाके लगवाएं। जहां तक इकॉनमी की बात हो रही है, आपको पता है कि ये मई तकरीबन खत्म हो चुका है और अब आगे जून का महीना है और पाकिस्तान का नॉर्मली बजट जो है वो जून के महीने में पेश किया जाता है। और कुछ चीजें अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने रिलीज की हैं, जिसमें ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, जिसमें जनाब वाला इन्फ्लेशन के बारे में बात की जा रही है, और जिसमें नहीं बात की गई तो पॉवर्टी की बात नहीं की गई, नहीं बात की गई तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की गई। मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट जो है पिछले चंद हफ्तों में ग्रोथ जो टारगेट था को 2.1% उन्होंने मुकर्रर किया था इस साल के लिए, तो अचानक से ग्रोथ जो हमारी 3.94% पे चली गई है। और ये मेरे ख्याल में शायद उसी चीज का शाखसाना है, जैसे अचानक से चांद नजर आ गया और अचानक से ही ईद होगी। तो अब ये समझते हैं कि शायद चीजें इस तरह से अचानक करेंगे तो लोगों को हैरान करेंगे, सरप्राइज देंगे और लोग जो है वो इससे मुतासर हो जाएंगे। मैं नहीं समझता, क्योंकि जब तक लोगों की जिंदगी जो है वो आसान नहीं होगी या जब तक लोगों की एक्सेस जो है जो डेली इस्तेमाल की चीजें हैं उन तक नहीं पहुंचेगी तो लोग मुतासर नहीं होंगे। और साथ ये भी जरूरी है कि लोगों की कुव्वत खरीद जो है उसमें इजाफा हो। देखा जाए पिछले कोरोना की जो ड्यूरेशन है उससे तकरीबन 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसका मतलब यह कि लोगों की इनकम सोर्स जो है वो पहले से सुकड़ी है। अब वो जब इनकम सोर्स आपकी सुकड़ रही है और उसमें आप ये कहें कि लोग जो है अपनी तकरीबन की जो एवरेज कंजम्पशन उसमें 7% इजाफा हो गया या लेकिन उससे पीछे भी अब देखें जो पिछली गवर्नमेंट थी उस वक्त तकरीबन 5% लोगों के एवरेज कंजम्पशन में इजाफा हुआ था। सोचना ये है कि अगर इस ग्रोथ के साथ और 16 से 17% इन्फ्लेशन के साथ लोग जो हैं वो अपने कंजम्पशन में तकरीबन 7% इजाफा करें या ऑन एवरेज इजाफा हो रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये भी एक क्वेश्चन है। क्या लोगों ने बैंक से कर्जे लिए हैं या लोगों ने गवर्नमेंट से कर्जे लिए हैं या गवर्नमेंट ने लोगों को सब्सिडी दी है या गवर्नमेंट ने लोगों को पैसा दिया है? हाँ, उसमें कैश एहसास प्रोग्राम जो कफालत कैश एहसास प्रोग्राम जो उसका देखा, जो 12,000 रुपया जो दिया जा रहा है वो डिजर्विंग पीपल को, उसमें भी एक बड़ी कहानी है। मैं आपको बताऊं, मैंने तो लास्ट टाइम जंडियाला बागवाला में हबीब बैंक से एटीएम से पैसे निकलवाने जा रहा था। एक बूढ़ी अम्मा, जाहिर सी बात वो बेचारी पढ़ना लिखना भी नहीं जान रही थी, तो वो कहती है जी मेरे 12,000 रुपये आया, मुझे ये मैसेज आया हुआ तकरीबन ये आज से चंद दिन पहले की बात है। अभी देखिए महीना 30 है तो इससे चंद दिन पहले अब आज 22-23 मई की बात है। तो उनको मैं कह रहा हूँ बड़ी अम्मा को आप ऐसा करें, अंदर जाएं तो अंदर बैंक वाले से कहें कि वो आपकी हेल्प करे और वो आपको पैसे निकाल के दे। वो कहती है वो गए हैं तो कहते हैं जब अंगूठा लेंगे उसमें नंबर दर्ज कर दें। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि ये जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरा नहीं करते और अफसरशाही जो है वो खत्म नहीं हुई। होना ये चाहिए था कि वो कोई लड़का या लड़की या जो भी वहां पे मुलाजम, चाहे वो खातून है चाहे मर्द है, वो जो काम कर रहे हैं वो उनके साथ आते, उनका अंगूठा लगवाते, उनसे कहते कि अपना आईडी कार्ड नंबर दें, मैं वहां आपका नंबर दर्ज करता हूँ, पता चल जाए कि पैसे आपके आए हैं कि नहीं आए। मैंने जो गार्ड था, अच्छा एक और बड़ी बात, ये बैंक्स के बाहर जो गार्ड खड़े होते हैं ये जहाँ वाला खुदा बने होते हैं, उनको मैंने कहा मैं अंदर भेजो इनको, कहते नहीं ये बाहर, उन्होंने बता दिया। फिर मैं थोड़ा सा गुस्सा किया तो फिर वो औरत अंदर गई और सेम वही जवाब कि आप जाएं वहां अंगूठा लगाएं और वहां अपना आईडी कार्ड जो पुट करें तो पैसे आप करें। फिर मैंने उनसे कहा जी मैं आपको ये खिदमत मैं करता हूँ। मैंने उनको उनका अंगूठा लगवाया, आईडी कार्ड पुट किया तो उसमें उनका मैसेज आया लो बैलेंस। तो मैंने उनसे कहा कि शायद आपके पैसे नहीं आए। कहती मुझे बेटा ये देखो कल मैसेज आया, और मैंने मैसेज पढ़ा और वाकई उनको मैसेज आया हुआ था। तो लोग उस कफालत जो कैश है साथ प्रोम उसमें भी लोग इस तरह से जलील हो रहे हैं। उसके अंदर की कहानी ये है। तो ये मैं सिर्फ एक बंदे की अपना आंखों देखी एग्जांपल जब उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो जो एवरेज आपका कंजम्पशन 7% पड़ा है, शायद उसमें मेजर पोर्शन जो है वो फॉरेन रेमिटेंस का है कि वो जो पैसा आ रहा है लोग बजाय कि उसको कहीं इन्वेस्ट करें या तो लोग कंजम्पशन पैटर्न जो है। और नॉर्मली होता ही है, अब आप ये गुजरावाला से गुजरात की पट्टी तक देखें ना, आपको यहाँ से बड़ा इलाका जो है बाहर जापान और जर्मन या यूरोप के अंदर बैठा हुआ है, तो मोस्टली इनके घर बड़े बड़े हैं। तो हमारे यहाँ होता है कि जब बाहर से पैसे आते हैं सबसे पहले हम अपना घर जो है ना उसको बनाते हैं, बजाय हम ये सोचें तो कारोबार शुरू करें, कारोबार में लगाएं, तो जब कारोबार से आमदन आएगी तो हम घर वगैरह बना लेंगे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है
गवर्नमेंट के लिए ये 3.94% जो है वो कैसे वो इजाफा ग्रोथ में आ गया। क्या ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ ही का उसका ज्यादा असर नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, पिछले सालों में आपकी ग्रोथ जब कम हुई है तो वो बेस इफेक्ट जिसे हम कह रहे हैं वो भी इफेक्ट करेगा। जितना ज्यादा छोटा बेस आपका होगा जाहिर सी बात उससे आपका ग्रोथ जो है वो बड़ा नजर आएगा। तो क्या ये फिगर्स के साथ खेला तो नहीं जा रहा। कुछ लोग ये बता रहे हैं बल्कि हो भी ऐसे ही रहा कि $1370 जो था इस जीडीपी के साथ हमारा पर कैपिटल इनकम बड़ा जो था पिछले साल, और अब की दफा क्या हुआ है कि वो 1500 से ऊपर मतलब कि इन्होंने कहा जी 1545 से 1550 है कुछ इस तरह से अब फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है आपका। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1997 का जो पॉपुलेशन सेंसस ले लिया और उसी के ऊपर आपने जब मतलब डिवाइड करके सारा कुछ आपने बड़ा फिगर बना के बता दिया। पास के बाद जो 22 करोड़ से भी ऊपर जा रही है तो अगर इसके साथ देखेंगे तो शायद हो सकता है कि आपका पर कैपिटा जो है वो 1369 से भी नीचे आ जाए। तो इस तरह की फौजरी अगर फर्ज को फिगर्स के अंदर या वो हेर फेर करेंगे तो इससे लोग मुतासर नहीं होंगे जब तक लोगों को आपकी इस ग्रोथ का जो रियल टर्म में ट्रिकल डाउन है वो ना पहुंच पाए। हाँ, मैं ये बात मान सकता था कि 3.94% आपकी ग्रोथ हुई, उससे अगर इनकम इनक्वालिटी में कमी हुई है तो मैं बात मान सकता था आपकी, उससे अगर पॉवर्टी में कमी हुई है बात मान सकता हूँ। डे बाय डे लोगों की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। आप ये देखेंगे ये V-log जो है लाइट बंद है और उस लाइट बंद में मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं, तो ये है देहात तक जो खुशहाली पहुंच गई है और इससे आप अंदाजा कर लें कि ग्रोथ जो है उसका इफेक्ट कितना ज्यादा है। और ये जो बात करें लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, बिजली डे बाय डे महंगी होती जा रही है। अब भी शायद ये वादा कर रहे हैं कि बिजली महंगी नहीं करेंगे, बिजली महंगी भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। मेरा कंसर्न ये है कि जब आप एक काम कर नहीं सकते उसको दावे भी नहीं करनी चाहिए। और जैसे कल वो कहते 3 अप्रैल 2019 को असद उमर साहब कहते मैंने बता दिया था कि मुल्क जो राइट ट्रैक पर चढ़ गया और ये टेक ऑफ करेगा। अगर आपको ये भी पता है तो फिर बाकी सारी चीजों को हम बता दें ऐसा कौन सा वे उठा जैसे आप 116 अरब डॉलर का कर्जा जो इस साल हो चुका है वो कैसे उतारेंगे। फिर अगर आपको ये भी पता था तो फिर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जामे पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जिससे इन्फ्लेशन वो 16-17% जाने की बजाय नीचे वो होता। आपने ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई कि जिसकी वजह से स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो छोटे छोटे कारोबार जो हैं वो बंद हो रहे हैं उनको आप ओपन रखते। आपने ऐसी पॉलिसी जामे पॉलिसी क्यों नहीं बनाई है उसके बारे में क्यों नहीं पता चला कि जिससे लोग जो हैं उनकी जिंदगी डे बाय डे इंप्रूव होता लिविंग स्टैंडर्ड और कास्ट ऑफ लिविंग जो वो डिक्रीज होती। तो सारी बातें उसमें मैं एक जो एग्जांपल आपको दूं, देखें ये कहा जा रहा है कि जब सुस्ती कह लें इसको या नाअहली कह लें कि तरक्याती बजट का तकरीबन 49% फंड जो इस्तेमाल ही नहीं हो सका। ये पंजाब गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है कि ये तकरीबन बजट में 87 कहा यह जा रहा है कि बजट में 87 अरब अब भी महकमों के अकाउंट्स में मौजूद हैं जो खर्च ना किया जा सके। मुझे बताइए इससे बड़ा और कोई जुल्म हो सकता है इस अवाम के साथ कि पैसा दिया गया कि आप इस अवाम की डेवलपमेंट में ये पैसा इस्तेमाल करें और आपके अंदर इतनी अकल ही नहीं है कि आप उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये जो लूप होल्स हैं कि इसके होते हुए हम ये समझ सकते हैं या मैं ये मान सकता हूं कि ये 3.94% ग्रोथ या बाकी आपने असल में अचीव किया, कतई नहीं मानूंगा। दूसरी जो करंट अकाउंट खसारे की जो सरप्लस की बात की जाए अप्रैल के अंदर करंट अकाउंट में तकरीबन $20 करोड़ का खसारा हुआ है अप्रैल के अंदर। तो ये 1 महीने पहले की बात कर रहा हूं। तो ये भी चीजें जो है वो देखनी चाहिए। और इसमें भी जो असल में देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि तस्सीलाते जर जो है वो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि दरामदाती बिल में इजाफे का असर भी जाहिर सी बात जब वो बढ़ रही है आपकी दरामदात, लिखा ये है कि दरामदात डे बाय डे बढ़ती जा रही है। लेकिन जो कि फॉरेन रेमिटेंस पैसा इतना ज्यादा आ रहा है कि वो जो दरामदाती बिल में जो इजाफा हो रहा है वो फॉरेन रेमिटेंस का जो पैसा आ रहा है उसके असर को नलीफाई कर रहा है। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ है अगर फॉरेन रेमिटेंस का पैसा निकाल दो तो अप्रैल के अंदर आपके करंट अकाउंट में $20 करोड़ का इजाफा हुआ है। खसारे की बात कर रहा हूं, सरप्लस की बात नहीं कर रहा। तो लोगों को इस ख्वाब से भी बाहर निकलना चाहिए या ये जो रोशनी जो आंखों को चुंदिया देती है इससे बाहर निकलना चाहिए कि आपका जो करंट अकाउंट खसारा है वो सरप्लस में चेंज हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस का पैसा निकाल दे तो आपका डे बाय डे जो खसारा वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अब इन्होंने ये कहा है कि जनाबे वाला हम अगले साल क्या करेंगे कि महंगाई जो है वो 8.2% तक ले आएंगे। अभी भी ये कह रहे हैं कि 16 से 17% इन्फ्लेशन हो चुका है पाकिस्तान में। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये ऐसी कौन सी पॉलिसी अप्लाई करेंगे कि जिससे 16 से 8.2 मतलब तकरीबन आपको 50% इन्फ्लेशन जो कम करना है। तो मैं जो परफॉर्मेंस पिछली देखता हूं उसको मदद रखूं तो मैं ये कहूंगा कि ये अचीव टारगेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे जो मतलब कि हमें
और वो डिस्कस हमने की है। और एक और जो चीज मैं देख रहा हूँ उसमें ये कि बजट में जो टैक्स का हदफ है वो तकरीबन 50 खरब है, उसमें 350 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे। टैक्स लगेंगे, जाहिर सी बात है महंगाई में इजाफा होगा, टैक्स लगेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों की जिंदगी जो है वो डे बाई डे मुश्किल होती जाएगी। अब जाहिर सी बात है इसमें टैक्सों की फॉर्म में बिजली महंगी भी होगी, टैक्सों की फॉर्म में तेल भी महंगा होगा, और ये दोनों वो चीजें हैं जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफे का बायस करेंगी और बायस बनेगी। और इससे जाहिर सी बात है जो आपकी मार्केट प्राइस है चीजों की वो पहले से बढ़ जाएगी, और ये इन्फ्लेशन जो है जाहिर सी बात है उसमें अफेक्ट करेगा। तो इसमें अभी तक तो कदम मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया जिसको हम ये कह सके कि लो जी हम बड़े मुतमिन हैं कि चीजें जो राइट ट्रैक पे चल रही हैं। हमने जो ट्रेन है, जो ट्रैक वाली ट्रेन है राइट, हमने वो ट्रैक पकड़ लिया और आहिस्ता हम चलना शुरू कर देंगे। मैं दुआ को हूँ, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप बड़ी जल्दी वो अग्रेसिव हो जाते हैं, शायद वो आप नाउमीद हैं। मैं बिल्कुल नाउमीद नहीं हूँ, कोई मुसलमान हूँ, और उम्मीद जो है वो जाहिर सी बात मेरे ईमान का हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि सारी चीजें अल्लाह ताला की रहमत से ही चल रही हैं। लेकिन वो साथ साथ हमें भी तो सोचना चाहिए ना यार कि हम जो अपने हिस्से का काम कर सकते हैं वो तो करें, वो हम करते नहीं है, और सारी चीजें हम अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देते हैं। अपना और अपने अहले खाने का ख्याल रखिएगा। खुदा।